हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। कल का वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, जो कि इनकम टैक्स के नए और पुराने रेजीम पे था। बताया गया था कैसे आप ओल्ड टैक्स रेजीम से 10 लाख तक की इनकम पर भी जीरो टैक्स दे सकते हैं। वो वीडियो काफ़ी अच्छा ट्रेंड कर रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन आज का वीडियो शायद कल वाले वीडियो से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज सुबह से हमारे चैनल पे कमेंट और सवालों की जो बाढ़ आई हुई है, कल के बजट के बाद इनकम टैक्स समझने में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है, काफ़ी उनके मन में सवाल है। और हमारे चैनल पे जो सवाल आए हैं उसमें से 4 ऐसे सवाल हैं जो लगातार पूछे गए हैं, और हमने कोशिश की है इस वीडियो में उन चारों सवालों को आपको बहुत ही क्लियर कट जवाब देने के लिए। वो 4 सवाल आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा वो ये पूछा कि नए टैक्स सिस्टम पे अगर इनकम 7 लाख रुपए है तो जीरो टैक्स कैसे, बल्कि स्लैब में तो कुछ और दिखा रहा है। तो इसका जवाब आपको मिलने जा रहा है इस वीडियो में। दूसरा सवाल था सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स स्लैब क्या है, क्या नए टैक्स सिस्टम में कुछ सीनियर सिटीजन के लिए अलग से कुछ है, क्या ओल्ड टैक्स सिस्टम में कुछ चेंज हुआ है। तो इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा एक कंफ्यूजन जो सब में था लगभग लगभग वो ये था कि जो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका फायदा किसको मिलेगा। कई कंफ्यूजन वाले सवाल इस टॉपिक पे पूछे गए हैं। पूरा क्लियर आपको हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। और सेक्शन 87 ए सारा खेल सेक्शन 87 ए का है। ये सेक्शन आखिर है क्या और क्यों सारा खेल इसी का है, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। यानी कि 4 सबसे बड़े सवाल जो इनकम टैक्स स्लैब जो नए और पुराने दोनों के हैं उसके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं। तो बिना समय गंवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी इस चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। देखिए, एक एक करके चलेंगे, सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। सबसे पहले जो ओल्ड टैक्स सिस्टम है, देखिए हिंदुस्तान में करीब 7.5 करोड़ लोगों ने 7.5 करोड़ के आसपास लोगों ने लास्ट ईयर जो है आईटीआर फाइल किया था। उसमें से मैक्सिमम लोगों ने ओल्ड टैक्स रेजीम से ही फाइल किया है। नए टैक्स रेजीम में अगर खबरों की माने तो सिर्फ 5 या 6 लाख लोगों ने ही नए टैक्स सिस्टम से लास्ट ईयर फाइल किया था। पुराने से ही मैक्सिमम लोग फाइल करते आ रहे हैं। तो इस टैक्स स्लैब में ध्यान रखें, कल के बजट में यानी जो बजट 1 फरवरी 2023 को पेश हुआ था उसमें कोई बदलाव नहीं है। जल्दी से उसके रेट देख लेते हैं जिससे कि आपका पहला जो कन्फ्यूजन वो दूर हो। ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप 60 साल से नीचे के व्यक्ति हैं, 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना है। 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देना है। और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना है। ध्यान रखें, ओल्ड टैक्स रेजीम में आप तमाम डिडक्शंस 80C 80D 80G 80E सबके फायदे उठा सकते हैं। उसके बारे में कल वाले वीडियो में आपको बताया गया है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा, उसको आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 60 साल से लेकर 80 साल के बीच में है, आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपकी 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख 1 रुपए से 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देना होगा। और 10 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा। तो कई लोगों ने ओल्ड टैक्स सिस्टम के बारे में सवाल पूछा था आज कि उसमें सीनियर सिटीजन का क्या स्लैब है। कोई चेंज नहीं है, 3 लाख तक आपको टैक्स में छूट है, उसके ऊपर आपको
जो नॉर्मल जो रेंज है उस पर आपको टैक्स देना होगा। और सुपर सीनियर जो होते हैं यानी 80 से ऊपर होते हैं उनका 5 लाख तक कोई उनको टैक्स नहीं पे करना है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% और 10 लाख से ऊपर उनको 30% टैक्स देना है। यहाँ मैं 2 बातें फिर से कहूँगा। ओल्ड टैक्स रेजीम में किसी भी कैटेगरी के लिए कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पुराना था वही टैक्स स्लैब अभी भी है। साथ ही साथ आप डिडक्शंस के फायदे उठा सकते हैं, 80C 80D वगैरह वगैरह। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया, ओल्ड टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है। अब आते हैं जो वर्तमान में जो नया टैक्स रिजीम चल रहा है। वर्तमान का मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 जो चल रहा है, जो सरकार ने 2020 में डिक्लेयर किया था, 21 और 22 में कंटिन्यू किया था, उसका टैक्स रेट क्या है। यानी कि जो पैसा आप कमा रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, उसका जो आप टैक्स भरेंगे मार्च 2023 के बाद, उस पर आप क्या टैक्स देंगे। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है तो इसमें भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख 1 से 5 लाख के बीच में 5% देना है। 5 लाख 1 रुपए से 7.5 लाख के बीच में 10% देना है। 7.5 लाख 1 रुपए से 10 लाख के बीच में 15% देना है। 10 लाख 1 रुपए से 12.5 लाख के बीच में आपको 20% देना है। 12.5 लाख 1 रुपए से 15 लाख के बीच में आपको 25% देना है। और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% देना है। एक कंफ्यूजन आपकी दूर करूं, ये नया टैक्स रेजीम है करंट, यानी जो 2022-23 वर्तमान के फाइनेंशियल ईयर में चल रहा है। अब बदलाव क्या हुआ है? बदलाव हुआ है अगले फाइनेंशियल ईयर पे, और बदलाव हुआ है वो नए टैक्स रेजीम यानी इस वाले में बदलाव हुआ है, इसके स्लैब को बदला गया है। यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में जो असेसमेंट ईयर होगा वो 24-25 होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लें कि जो असेसमेंट ईयर होता है वो करंट फाइनेंशियल ईयर के आगे वाला होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है तो 2022-23 का स्लैब न्यू टैक्स रेजीम का, लेकिन असेसमेंट ईयर यहाँ पे आप देख रहे हैं 2023-24 लिखा है। ठीक वैसे ही अगले असेसमेंट ईयर में 24-25 असेसमेंट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर उसका 2023-24 होगा। सारा हो हल्ला इसी पर है, सारा कंफ्यूजन इसी पे है, और आज आपका कंफ्यूजन दूर होगा। देखिए 3 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। पहले आपको 2.5 लाख तक नहीं देना था, अब आपको 3 लाख तक नहीं देना है। कई लोगों को कंफ्यूजन ये है कि ये जो ओल्ड टैक्स रेजीम है जिसमें आपको 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देना था, इसकी लिमिट भी 3 लाख बढ़ा दी गई। नहीं, मैं फिर कहूंगा ये वही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज यहां पे हुआ है जो नया टैक्स रेजीम है जो आगे के लिए प्रपोज्ड है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख के बीच में 5% कर दिया गया है। 6 लाख 1 रुपए से 9 लाख के बीच में 10% कर दिया गया है। 9 लाख 1 रुपए से 12 लाख के बीच में 15% कर दिया गया है। 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख के बीच में 20% कर दिया गया है, और 15 लाख से ऊपर पे 30% कर दिया गया है। यहां पे एक चीज और क्लियर करें, आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। आप ओल्ड टैक्स रेजीम अगले साल ऑप्ट कर सकते हैं जो चलता आ रहा है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, और आप नया टैक्स रेजीम जो आप सामने आपकी स्क्रीन पर है इसको भी यूज कर सकते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि ये भाई साहब अब खत्म हो जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर के बाद, और अगले फाइनेंशियल ईयर में नए में ये स्लैब आपके लिए होगा जो सामने है आपके, और ओल्ड में आपके लिए ये होगा। तो ये भी कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा। ठीक है, ये स्लैब आप देख सकते हैं। अब इस टैक्स स्लैब से एक सवाल जो काफ़ी लोगों ने पूछा है और काफ़ी कंफ्यूजन है उसको दूर कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% टैक्स है, और 6 लाख 1 रुपए से 9 लाख के बीच में 10% रेट ऑफ टैक्स है। तो कैसे ये कहा जा रहा है कि 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है? ठीक है, अब कहानी कैसे आगे बढ़ती है देखते हैं। देखिए कुछ चेंजेस और आए हैं, उसके पहले आप ये जान लें, जो नीचे के आप जो लाइन देख रहे हैं, किसी की इनकम अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो जो हाईएस्ट सरचार्ज लगता है इनकम टैक्स पे वो 37% से 25% कर दिया गया है न्यू टैक्स रेजीम में। साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऑप्शन पहले ओल्ड
टैक्स सिस्टम में था, अब उसको नए टैक्स सिस्टम में भी लाया गया है। कन्फ्यूज़न का एक मुद्दा ये भी है। साथ ही साथ इंक्रीजिंग टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 25 लाख कर दिया गया। किस पे? कोई नॉन गवर्नमेंट कोई सैलरीड एम्प्लॉई है जो लीव इनकैशमेंट में 25 लाख तक वो अगर पैसा पाता है तो उसको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपके सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। ये नया टैक्स रेजीम है जो प्रपोज्ड है, जो अगले साल से शुरू होगा। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी इनकम 7 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है और 15 लाख है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का आप यहाँ ले सकते हैं। ये नए टैक्स रेजीम में जो प्रपोज्ड है, जो आने वाला है, जो करंट चल रहा है, ये वाला एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऑप्शन नहीं था। ओल्ड टैक्स रेजीम में था, लेकिन न्यू टैक्स रेजीम जो करंट जो वर्तमान में चल रहा है उसमें नहीं था। जो प्रपोज्ड है इसमें आ गया है। अब कई लोगों ने ये कमेंट किया कि 7 लाख पे नहीं है, 8 लाख पे नहीं है, ये 15 लाख पे है, 15.5 लाख पे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी इनकम जो भी होगी न्यू टैक्स रेजीम में, उसमें 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा, चाहे 7 लाख हो, 8 लाख हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, 15 लाख हो। तो यहाँ पे 7 लाख पे आपने 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया। और जैसा कि आपको पता है कि न्यू टैक्स रेजीम में आप 80C, NPS वगैरह वगैरह का रिबेट नहीं ले सकते हैं। तो सीधे जो है आपकी इनकम जो 7 लाख थी, 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 6.5 लाख हो गई। अब आप आते हैं उस स्लैब में, जो जो स्लैब है वो है 3 लाख से 6 लाख के बीच में। इसमें आपको 3 लाख से 6 लाख के बीच में आपका 3 लाख रुपए इनकम है, 3 लाख का 5% के स्लैब में आप 15,000 देंगे। और 6 लाख से 9 लाख के बीच में आपकी इनकम 1 लाख है, क्योंकि टोटल इनकम आपकी 7 लाख थी, तो उसमें आप 10% देंगे, यानी कि टोटल आपका जो 6.5 लाख रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, यानी कि 50,000 रुपये बचा। 50,000 का 10% आपका 5,000 रुपये हुआ, यानी 15,000 रुपये 3 से 6 लाख के बीच में, और 5,000 रुपये आपका 6 से 9 लाख के बीच में। टोटल जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी वो बनी 20,000 रुपये। 4% उस पर सरचार्ज लगता है, यानी 800 रुपये, और 20,800 रुपये आपका टैक्स बनेगा। लेकिन एक सेक्शन है 87A, आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो ये कह रहा है कि, देखिए यहाँ पे वो ये कह रहा है कि उसकी वजह से आपकी जो टैक्स पेएबल है वो जीरो हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों, 7 लाख पे सीधे 20,800 रुपये आपका जीरो कैसे हो गया? तो आइए सबसे पहले सेक्शन 87A समझते हैं। देखिए ये बहुत काम का सेक्शन है और आप में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। देखिए अगर आप ओल्ड टैक्स रेजीम की बात करते हैं, और वो आज भी लागू है, ये 87A, ये कहता है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है, ये ओल्ड टैक्स रेजिम की बात है, तो 100% आपको इनकम टैक्स से छूट मिल जाएगा, यानी कि आपको निल टैक्स पे करना है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, 87A ये कहता है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अभी इसका एग्जाम्पल हम आगे समझेंगे ओल्ड टैक्स सिस्टम में भी। अब क्या है कि पहले तो ये नए सिस्टम में नहीं था, फिर क्या हुआ, ये नए में आ गया। देखिए नए के लिए क्या है, नए के लिए इसमें है, देखिए ये अब नए के लिए क्या कर दिया गया कि 7 लाख तक की इनकम को छूट कर दिया गया है। यानी जिसने ओल्ड टैक्स सिस्टम लिया है वो 5 लाख तक छूट पाता था, अभी भी पाएगा, और जिसने नया लिया है, न्यू लिया है, वो 7 लाख तक उसको छूट मिलेगा। यानी कि आप यहां देख पा रहे हैं, यहां पे 7 लाख आपकी इनकम थी, चूंकि 87A की सेक्शन की वजह से पूरा पूरा टैक्स आपका माफ हो जाएगा। 10 लाख पे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल रहा है। टोटल आपकी टैक्सेबल इनकम 9.5 लाख हुई। उसके बाद 3 लाख से 6 लाख के बीच में 15,000 टैक्स बना, 6 से 9 लाख के बीच में 30,000 बना, और 9 से 12 के बीच में आपका 7,500 बना। तो इनकम टैक्स आपका 52,500 हुआ, सरचार्ज 4% 2,100 हुआ, जो आपकी टैक्स बनी 54,600। और ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 7 लाख से एक भी रुपया अगर आपका ज़्यादा हुआ तो आपको टैक्स बनेगा।
एक कन्फ्यूजन आपकी और यहाँ दूर कर दें। सच बात तो ये है कि 7 लाख तक नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे 7.5 लाख तक का जो आपका इनकम होगा न्यू टैक्स रिजीम में, उसमें आपको पूरा पूरा टैक्स में छूट मिलेगा, क्योंकि 7.5 लाख रुपए अगर आपकी इनकम होगी तो 50,000 रुपये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन होने से आपकी इनकम 7 लाख फिर हो जाएगी 50,000 माइनस होने के बाद, और 7 लाख पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका जीरो टैक्स है। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट समझें तो 87A जो कल के बजट में जो प्रपोज हुआ है वो ये कहता है कि आपकी 25,000 रुपए तक की टैक्स की लाइबिलिटी माफ हो जाएगी। कब? अगर नए टैक्स सिस्टम से आपने लिया है। देखिए क्या लिखा है, एज पर दिस स्लैब इनकम टैक्स चार्जेबल ऑन अ टोटल इनकम ऑफ ₹7 लाख इज 25,000. नाउ एज पर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट एनी इंडिविजुअल विथ एन एनुअल टैक्सेबल इनकम ऑफ अप टू ₹7 लाख इज एलिजिबल फॉर एन इनकम टैक्स रिबेट ऑफ 25,000 रुपए। यहाँ पे आपकी इनकम 7 लाख थी तो आपका टैक्स 20,800 बन रहा था। यहीं पे अगर आपकी इनकम 7.5 लाख होगी तो आपका टैक्स 25,000 बनेगा। और चूंकि 87A ये कहता है कि 25,000 तक माफ है, तो यानी कि इन शॉर्ट ओल्ड टैक्स रेजीम में आपको जो छूट मिलेगी वो 5 लाख तक के इनकम में, और नए टैक्स रेजीम में आपको जो छूट मिलेगी वो 7 लाख के इनकम में। क्लियर हो गया? इसलिए 7 लाख तक का इनकम माफ है और सेक्शन 87A का सारा खेल है। और एक सवाल जो था कि 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा किसको मिलेगा? वो सभी को मिलेगा जो नए टैक्स रेजीम को अगले साल लेंगे। जल्दी से यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजीम का भी आप एग्जाम्पल देख लें, जिसमें आपको 80C, NPS, HRA बाकी का डिडक्शन मिलता है। इसमें आप 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख का एग्जाम्पल देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। और जो वर्तमान में जो नया टैक्स रेजीम चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में, इसका भी आप एग्जाम्पल के साथ देखिए। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे 0 है हर जगह। ठीक है, इसलिए आपकी टैक्स लाइबिलिटी 7 लाख पे भी 33,800 रुपये बन रही है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, कुछ सवाल आपके मन में आएंगे, ज़रूर पूछिएगा। अगले वीडियो में उन सवालों के जवाब भी देंगे, टैक्स के बारे में कुछ नई बातें भी बताएंगे, LIC समेत इंश्योरेंस कुछ प्रोडक्ट के बारे में भी बताएंगे, और भी तमाम चीज़ें हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, लोगों से शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ आपका कन्फ्यूजन समाप्त हुई होगी। नमस्कार।